दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाह किम जोंग उनके देश उत्तर कोरिया से एक बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग की छोटी बेटी किम जू अब उनकी उत्तर कोरिया की जनता को। नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। उत्तर कोरिया दुनिया के उन चंद देशों में से है जिसके बारे में बाकी दुनिया वालों को बेहद कम जानकारी है। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग ना खुद कहीं जाना पसंद करता है और ना ही किसी विदेशी नेता को अपने यहाँ बुलाना पसंद करता है। और यही वजह है कि चीन की तरह ही उत्तर कोरिया से भी खबरें बड़े मुश्किल से निकलकर बाहर आती हैं। किम जू आय का नाम पहली बार तब पब्लिक डोमेन में आया जब साल 2013 में अमेरिका के रिटायर्ड बास्केटबॉल खिलाड़ी डेनिस रोडमैन ने उत्तर कोरिया का दौरा किया था। तब डेनिस रोडमैन ने कहा था कि मैंने किम जोंग के परिवार के साथ समय बिताया और समुद्र के किनारे रिलैक्स किया, उनके बच्चे को गोद में लिया। बच्चे का नाम उन्होंने जू आय बताया। किम जू आय पहली बार 2022 में सार्वजनिक तौर पर नजर आने लगी। बीते दिसंबर में दोनों ठोस ईंधन पर आधारित उत्तर कोरिया के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासांग 18 के परीक्षण के अवसर पर भी नजर आए थे। ये उत्तर कोरिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली वही मिसाइल है जिससे सुपर पावर अमेरिका भी घबराता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस बेटी को किम जोंग ने किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने तक नहीं भेजा, पिछले 10 साल से उसे दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा, उसे अब हर जगह क्यों साथ लेकर घूम रहे हैं। बताया ये जाता है कि किम जू आय के पास किसी स्कूल कॉलेज की डिग्री तो नहीं है, लेकिन अपने पिता की ही तरह उन्हें भी घुड़सवारी, तैराकी और स्कीइंग का शौक है। आय के पर्यवेक्षकों ने ये भी नोटिस किया कि किम जू आय के नाम के साथ अब प्रिय की जगह सम्मानित बेटी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। उत्तर कोरिया के सम्मानित शब्द देश के सबसे बड़े और सम्मानित लोगों के लिए आरक्षित हैं। अब उदाहरण के तौर पर जब ये तय हो गया था कि किम जोंग ही उत्तर कोरिया के अगले नेता होंगे, तो उन्हें सम्मानित कॉमरेड कहकर संबोधित किया जाने लगा था। उत्तर कोरिया एक अलग थलग पड़ा ऐसा देश है जिसके बारे में कुछ भी अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल है। वहां का सनकी बर्बर तानाशाह जो खुद दुनिया भर के लिए टेंशन बना हुआ है, अब वो अपनी बेटी को इतनी कम उम्र में गद्दी पर बिठाना चाहता है और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता है। तो इससे एक बार फिर से किम जोंग की तबीयत को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको याद होगा कि 2 साल पहले तक लगभग हर अखबार और न्यूज चैनल पर किम जोंग के बीमार होने की खबरें चलती रहती थी। कुछ चैनल्स ने तो सनकी तानाशाह की मौत की खबर भी चलाई थी, जो बाद में फर्जी निकली। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि किम जोंग अपनी बेटी को अपने जीते जी वही सब दांव पे सिखाना चाहता है जो उसके बाद भी उत्तर कोरिया में किम परिवार की तानाशाही को कायम रख सकेंगे। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है, जानना चाह रहा है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अभी किम जोंग के उत्तराधिकारी के बारे में बात करना काफी जल्दबाजी होगी। वो कहते हैं, मान लीजिए किम जोंग अपने पिता की ही तरह 70 साल की उम्र में मर जाता है, तो ऐसा 2054 में होगा। भले ही हम ये मान लें कि उत्तर कोरिया देश अपने वर्तमान स्वरूप में तब तक जिंदा रहेगा, लेकिन शायद हालात और समाज तब वैसे ना हो जैसे कि आज है, क्योंकि सामान्य तौर पर लैंगिक समानता को स्वीकार करने और एक महिला को शासक के रूप में स्वीकार करना, दोनों बातों में काफी अंतर है। वैसे भी उत्तर कोरिया के उत्तराधिकारी की 2054 तक कल्पना करना बहुत दूर की बात है, क्योंकि जिन नीतियों को लेकर सनकी तानाशाह किम जोंग और उनका देश चल रहे हैं, वो बाकी दुनिया वालों के लिए काफी हानिकारक है, जिन्होंने सुपर पावर देशों की भी टेंशन बढ़ाई हुई है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।